Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोग ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। शिज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स सेम होते हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ड्यूरेशन और टाइम पीरियड का है। शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए है प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एट लीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, 2 और 3। Delusions, hallucination, disorganized speech, grossly disorganized और catatonic behavior। इन 4 सिम्टम्स में जो है वो एटलीस्ट 1 सिम्टम जो है वो प्रेजेंट हो या फिर उससे ज़्यादा। फर्स्ट है हमारे पास डिल्यूजन। डिल्यूजन्स क्या हैं? ये फॉल्स फिक्स बिलीव होते हैं एक इंडिविजुअल के, जैसे परसिक्यूटरी हो गया। इसमें इंडिविजुअल को लगता है कि कोई है जो उसको हार्म करना चाहता है, हरास करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको। नेक्स्ट ग्रेंडियोस डिल्यूजन, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। उसको सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग होती है, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। इंडिविजुअल अपने आप को जो है वो बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वो कहेगा कि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है, वो बहुत फेमस है। रिफरेंशनल डिल्यूजन, जिसमें जो इंडिविजुअल है उसको लगता है कि वो दूसरों की सोच को जो है वो पढ़ सकता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ये समझ जाता है कि जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन है एक इंडिविजुअल की, जिसमें कॉमनली ऑडिटरी, विजुअली और सेंसरी हेलुसिनेशन होती है। एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल को जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो कि रियलिटी में नहीं होती। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और थिंकिंग होगी, शिफ्टिंग होगी बहुत ज़्यादा इनकी बातों में, इनकी थॉट्स में। नेक्स्ट इनकी जो है वो इनका जो मोटर बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा साइकोटिक पेशेंट का। साइकोटिक पेशेंट जो है इनका मोटर बिहेवियर नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगा, इनकी जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं होगी, यानी कैटाटोनिक बिहेवियर होगा। इब नॉर्मल इनकी जो है वो मूवमेंट्स होंगी। क्राइटेरिया बी है ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड ऑफ द डिस्टर्बेंस इज़ एट लीस्ट 1 डे बट लेस दैन 1 मंथ with eventual full return to pre-morbid level of functioning। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से ज़्यादा और 1 महीने तक हो, फिर जो है वो हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज करते हैं। इसके बाद जो इंडिविजुअल है वो ठीक हो जाता है तो वो फिर से जो है वो प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पहले जो उसकी फंक्शनिंग एरियाज़ हैं, डेली लाइफ के जो काम हैं उनको तो दोबारा से स्टार्ट कर लेता है और अपने डेली लाइफ में जो है वो वापस चला जाता है। क्राइटेरिया सी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स और अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज schizophrenia or catatonia and is not attributable to the psychological effect of a disturbance, for example drug of abuse, a medication or another medical condition। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर की वजह से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें शिज़ोफ्रेनिया और कैटाटोनिया है इनकी वजह से भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जिसमें ड्रग्स हो गई किसी मेडिकेशन की वजह से और किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो नहीं होने चाहिए।
कुछ रिस्क फैक्टर्स पे भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से जो है ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी जो है वो ये डिसऑर्डर हो सकता है। अगर फैमिली में जो है ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो फिर ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट में ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट जो है वो इस डिसऑर्डर की मेडिकेशन और साइकोथेरेपी को यूज़ जो है वो किया जाता है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो है वो सीबीटी अप्लाई की जाती है पेशेंट के ऊपर। उसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी जो है वो दी जाती है पेशेंट को।